अतीक को एनकाउंटर का डर। साबरमती टू नैनी जेल, अतीक के साथ हो गया खेल। जिसके यूपी में तूती बोलती थी, जिसके इशारे के बिना प्रयागराज और पूर्वांचल में पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। अतीक बीते 45 सालों में जितना नहीं डरा था, उससे कई गुना ज्यादा वो साबरमती जेल से नैनी जेल आने के दौरान डरा हुआ दिखा। अतीक का चेहरा उतरा हुआ था, अतीक डरा हुआ था, उसकी आंखों में योगी सरकार का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अतीक को गाड़ी पलटने का डर सता रहा था। अतीक की नींद हराम हो गई थी, उसकी धड़कनें बढ़ गई। अतीक के चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो रोएगा तब रोएगा। अब उसे यूपी के एनकाउंटर पुलिस से डर लगने लगा है। सुना आपने, जो दूसरों का अवैध तरीके से एनकाउंटर करता था, अब उसे खुद एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक को पूरी रात नींद नहीं आई। स्पीड ब्रेकर पर या फिर जाम में जब भी अतीक की गाड़ी की रफ्तार धीमी होती, अतीक डर जाता, बाहर देखने की कोशिश करने लगता। जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर हो, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास श्यामला जी में पहली बार अतीक की गाड़ी रुकी। जबकि राजस्थान के उदयपुर में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस का काफिला रुका और अतीक को फ्रेश होने के लिए नीचे उतारा गया। अतीक के चेहरे को देखिए, उसके चाल ढाल को देखिए। ब्रज वैन से नीचे उतरने से पहले अतीक कुछ सोचता है, फिर कुछ सेकंड बाद डरा सहमा अतीक नीचे उतरता है। यहाँ भी उसे मौत का डर सता रहा था। 20 घंटा और 1100 किलोमीटर सफर के बाद अतीक को ले जा रही पुलिस टीम का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रुका तो अतीक डर गया। इससे पहले अतीक को ले जा रही पुलिस टीम की एक गाड़ी आवारा जानवर से टकरा गई, जिसके बाद अतीक बच्चों की तरह डरा। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसका हर्ष भी विकास दुबे जैसा अब होने वाला है। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अतीक की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। काफिला यूपी के झांसी पहुंचा और पुलिस लाइन में करीब 1.5 घंटे तक रुका। चूंकि अतीक को लेकर पुलिस यूपी में प्रवेश कर चुकी थी और ये यूपी पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, ऐसे में अतीक की आंखों में सीएम योगी का खौफ साफ झलक रहा था। झांसी से अतीक का काफिला चला तो इसके बाद जालौन में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस की टीम डीजल भरवाने के लिए रुकी। तब भी अतीक सहमा हुआ दिखा। चूंकि अब अतीक यूपी आ चुका है तो उमेश पाल के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। इसलिए जो अदालत का फैसला होगा, जो सुनाए वो तो हम सुनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी से, शासन से, पुलिस प्रशासन से, कि अगर इसकी मौत हो जाएगी तब मुझे तसल्ली मिलेगा। इसलिए जैसे मेरे बेटे का मर्डर किया है। उमेश पाल के पत्नी जया पाल ने अतीक और अशरफ दोनों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। जया पाल ने कहा कि उन्हें भी पता चले कि मौत कैसे आती है और इनके साथ सिंपैथिक ना करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। उमेश पाल की हत्या और अतीक के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में मौज काट रहे अतीक पर अब कानूनी शिकंजा कस गया है। अतीक का अब ठिकाना बदल गया है। उमेश पाल की हत्या कराकर अतीक ने अपनी कब्र खोद दी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के 2 गुर्गों को यूपी पुलिस पहले ही ढेर कर चुकी है। बता दें कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 28 मार्च को कोर्ट में पेशी है। डी न्यूज़ नेशन। माफिया अतीक अहमद को आज साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। इस दौरान अतीक काफी डरा हुआ नजर आया।
इतना ही नहीं, गाड़ी के अंदर अतीक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हैरान रह गए। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आ रही है। अतीक का काफिला गुजरात से रविवार शाम को निकला। वहीं जेल से बाहर निकलते ही माफिया अतीक ने अपनी जान का खतरा जताया। अतीक अहमद ने कहा कि मुझे मारने के लिए कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक 5:50 पर गुजरात के साबरमती जेल से चलने के लगातार 3 घंटे 15 मिनट के बाद अतीक का काफिला रतनपुर से आगे राजस्थान के पेट्रोल पंप पर 10 मिनट के लिए रुका था। इस दौरान पुलिस की 45 सदस्यीय टीम भी मौजूद थी। अतीक की गाड़ी 12:59 पर 1 मिनट के लिए रुकी थी। हालांकि गाड़ी रोकने की क्या वजह थी ये स्पष्ट नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि अतीक के खाने पीने की व्यवस्था गाड़ी में ही की गई है। उसकी गाड़ी के साथ पुलिस टीम की गाड़ियां भी चल रही हैं। 2:10 पर चित्तौड़गढ़ से आगे मांडलगढ़ को पार करने के बाद रात लगभग 2:10 पर अतीक का काफिला अचानक रुका। इस दौरान काफिले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी तेजी से सड़क पर उतर आए। माफिया अतीक अहमद पुलिस की जिस वैन में बैठा था उस वैन का ड्राइवर काफी तेज से बदला गया। जानकारी के मुताबिक मांडलगढ़ से आगे की कमान अतीक वाली पुलिस वैन में मौजूद दूसरे ड्राइवर ने संभाली। 2 मिनट रुकने के बाद काफिला आगे कोटा की तरफ बढ़ गया। 3:30 पर चौथी बार अतीक का काफिला 1 मिनट के लिए रोका गया। कोटा से करीब 12 किलोमीटर पहले रात 3:30 पर अचानक एक बार फिर अतीक अहमद की पुलिस वैन रुकी। वैन के रुकते ही तमाम पुलिसकर्मियों ने अतीक अहमद की वैन को घेर लिया। फिर माफिया अतीक की वैन के अंदर बैठे दोनों वाहन चालकों ने आपस में एक बार फिर इंटरचेंज किया। बताया जा रहा है कि आधी रात होने की वजह से हल्की नींद आने के कारण इस बार ड्राइवर ने चेंज किया था और करीब 1 मिनट के अंदर ही गाड़ी आगे कोटा की तरफ रवाना हो गई। 4:17 पर अतीक का काफिला ताथेड़ पहुंचा। भारी सुरक्षा के बीच ताथेड़ में थोड़ी देर के लिए ही काफिला रुका। अतीक का काफिला कोटा से निकलते ही 5वीं बार रोका गया। पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था और इसीलिए अतीक के काफिले को रोका गया। हालांकि एमपी बॉर्डर के पास दोबारा 8वीं बार काफिले को रोका गया। अतीक को वॉशरूम जाना था, इस वजह से काफिले को रोका गया था। बताया जा रहा है कि 20 सड़क पर अतीक को कड़ी सुरक्षा के बीच टॉयलेट करवाया गया था। हालांकि इस काफिले के अंदर अतीक अहमद काफी डरा हुआ और सहमा हुआ नजर आ रहा था। देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है। अब ऐसे में अतीक अहमद खौफ में है और न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि माफिया का भाई अशरफ भी डरा हुआ है। पुलिस वैन में बैठकर उसने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम रविवार को शाम माफिया अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से रवाना हुई। इसके अगले दिन सोमवार को अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी शिफ्ट करने की तैयारी तेज कर दी। सोमवार की सुबह करीब 9 बजे अशरफ को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इस दौरान अशरफ बेहद ही खौफ में नजर आया। अतीक अहमद के भाई अशरफ को लेने के लिए यूपी पुलिस रविवार की सुबह बरेली जेल पहुंची। बरेली जेल में बंद अशरफ को लेकर जैसे ही पुलिस बाहर निकली तो मीडिया ने उनसे सवाल किया। जब अशरफ से सवाल पूछा गया तो उसने खौफ भरे अंदाज में कहा उसे जान का खतरा है। हालांकि उसके बाद पुलिस उसे आगे लेकर बढ़ गई। उम्मीद जताई जा रही कि अतीक अहमद और अशरफ को यूपी पुलिस लेकर सोमवार की शाम को प्रयागराज पहुंच सकती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अहमद जून 2019 से साबरमती जेल में बंद थे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अतीक अहमद को उसके गृह राज्य से साबरमती जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रयागराज पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने कहा कि प्रयागराज पुलिस की एक टीम को अतीक अहमद को लाने के लिए भेजा गया था, जिसे दी गई तारीख पर अदालत में पेश करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रक्रिया के तहत सभी अभियुक्तों को फैसले की तारीख पर अदालत के समक्ष पेश किया जाना है और फिर उन्हें संबंधित जेलों में वापस भेज दिया जाना है। अहमद 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। उसके खिलाफ उमेश पाल की हत्या के मामले में हाल ही में मामला दर्ज किया गया था। उमेश पाल राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ऐसे में पुलिस को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे असद की तलाश है। देखिए, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अतीक को एनकाउंटर का डर। साबरमती टू नैनी जेल, अतीक के साथ हो गया खेल। जिसके यूपी में तूती बोलती थी, जिसके इशारे के बिना प्रयागराज और पूर्वांचल में पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। अतीक बीते 45 सालों में जितना नहीं डरा था, उससे कई गुना ज्यादा वो साबरमती जेल से नैनी जेल आने के दौरान डरा हुआ दिखा। अतीक का चेहरा उतरा हुआ था, अतीक डरा हुआ था, उसकी आंखों में योगी सरकार का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अतीक को गाड़ी पलटने का डर सता रहा था। अतीक की नींद हराम हो गई थी, उसकी धड़कनें बढ़ गई। अतीक के चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो रोएगा तब रोएगा। अब उसे यूपी के एनकाउंटर पुलिस से डर लगने लगा है। सुना आपने, जो दूसरों का अवैध तरीके से एनकाउंटर करता था, अब उसे खुद एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक को पूरी रात नींद नहीं आई। स्पीड ब्रेकर पर या फिर जाम में जब भी अतीक की गाड़ी की रफ्तार धीमी होती, अतीक डर जाता, बाहर देखने की कोशिश करने लगता। जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर है, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास शामला जी में पहली बार अतीक की गाड़ी रुकी। जबकि राजस्थान के उदयपुर में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस का काफिला रुका और अतीक को फ्रेश होने के लिए नीचे उतारा गया। अतीक के चेहरे को देखिए, उसके चाल ढाल को देखिए। ब्रज वैन से नीचे उतरने से पहले अतीक कुछ सोचता है, फिर कुछ सेकंड बाद डरा सहमा अतीक नीचे उतरता है। यहाँ भी उसे मौत का डर सता रहा था। 20 घंटा और 1100 किलोमीटर सफर के बाद अतीक को ले जा रही पुलिस टीम का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रुका तो अतीक डर गया। इससे पहले अतीक को ले जा रही पुलिस टीम की एक गाड़ी आवारा जानवर से टकरा गई, जिसके बाद अतीक बच्चों की तरह डरा। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसका हर्ष भी विकास दुबे जैसा अब होने वाला है। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अतीक की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। काफिला यूपी के झांसी पहुंचा और पुलिस लाइन में करीब 1.5 घंटे तक रुका। चूंकि अतीक को लेकर पुलिस यूपी में प्रवेश कर चुकी थी और ये यूपी पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, ऐसे में अतीक की आंखों में सीएम योगी का खौफ साफ झलक रहा था। झांसी से अतीक का काफिला चला तो इसके बाद जालौन में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस की टीम डीजल भरवाने के लिए रुकी। तब भी अतीक सहमा हुआ दिखा। चूंकि अब अतीक यूपी आ चुका है तो उमेश पाल के परिवार को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। इसलिए जो अदालत का फैसला होगा, जो सुनाए वो तो हम सुनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी से, शासन से, पुलिस प्रशासन से, कि अगर इसकी मौत हो जाएगी तब मुझे तसल्ली मिलेगा। इसलिए जैसे मेरे बेटे का मर्डर किया है। उमेश पाल के पत्नी जया पाल ने अतीक और अशरफ दोनों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। जया पाल ने कहा कि उन्हें भी पता चले कि मौत कैसे आती है और इनके साथ सिंपैथिक ना करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। उमेश पाल की हत्या और अतीक के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में मौज काट रहे अतीक पर अब कानूनी शिकंजा कस गया है। अतीक का अब ठिकाना बदल गया है। उमेश पाल की हत्या कराकर अतीक ने अपनी कब्र खोद दी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के 2 गुर्गों को यूपी पुलिस पहले ही ढेर कर चुकी है। बता दें कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 28 मार्च को कोर्ट में पेशी है। डी न्यूज़ नेशन।
माफिया अतीक अहमद को आज साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। इस दौरान अतीक काफी डरा हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, गाड़ी के अंदर अतीक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे सब हैरान रह गए। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आ रही है। अतीक का काफिला गुजरात से रविवार शाम को निकला। वहीं जेल से बाहर निकलते ही माफिया अतीक ने अपनी जान का खतरा जताया। अतीक अहमद ने कहा कि मुझे मारने के लिए कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक 5:50 पर गुजरात के साबरमती जेल से चलने के लगातार 3 घंटे 15 मिनट के बाद अतीक का काफिला रतनपुर से आगे राजस्थान के पेट्रोल पंप पर 10 मिनट के लिए रुका था। इस दौरान पुलिस की 45 सदस्यीय टीम भी मौजूद थी। अतीक की गाड़ी 12:59 पर 1 मिनट के लिए रुकी थी। हालांकि गाड़ी रोकने की क्या वजह थी ये स्पष्ट नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि अतीक के खाने पीने की व्यवस्था गाड़ी में ही की गई है। उसकी गाड़ी के साथ पुलिस टीम की गाड़ियां भी चल रही हैं। 2:10 पर चित्तौड़गढ़ से आगे मांडलगढ़ को पार करने के बाद रात लगभग 2:10 पर अतीक का काफिला अचानक रुका। इस दौरान काफिले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी तेजी से सड़क पर उतर आए। माफिया अतीक अहमद पुलिस की जिस वैन में बैठा था उस वैन का ड्राइवर काफी तेज से बदला गया। जानकारी के मुताबिक मांडलगढ़ से आगे की कमान अतीक वाली पुलिस वैन में मौजूद दूसरे ड्राइवर ने संभाली। 2 मिनट रुकने के बाद काफिला आगे कोटा की तरफ बढ़ गया। 3:30 पर चौथी बार अतीक का काफिला 1 मिनट के लिए रोका गया। कोटा से करीब 12 किलोमीटर पहले रात 3:30 पर अचानक एक बार फिर अतीक अहमद की पुलिस वैन रुकी। वैन के रुकते ही तमाम पुलिसकर्मियों ने अतीक अहमद की वैन को घेर लिया। फिर माफिया अतीक की वैन के अंदर बैठे दोनों वाहन चालकों ने आपस में एक बार फिर इंटरचेंज किया। बताया जा रहा है कि आधी रात होने की वजह से हल्की नींद आने के कारण इस बार ड्राइवर ने चेंज किया था और करीब 1 मिनट के अंदर ही गाड़ी आगे कोटा की तरफ रवाना हो गई। 4:17 पर अतीक का काफिला ताथेड़ पहुंचा। भारी सुरक्षा के बीच ताथेड़ में थोड़ी देर के लिए ही काफिला रुका। अतीक का काफिला कोटा से निकलते ही 5वीं बार रोका गया। पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था और इसीलिए अतीक के काफिले को रोका गया। हालांकि एमपी बॉर्डर के पास दोबारा 8वीं बार काफिले को रोका गया। अतीक को वॉशरूम जाना था, इस वजह से काफिले को रोका गया था। बताया जा रहा है कि 20 सड़क पर अतीक को कड़ी सुरक्षा के बीच टॉयलेट करवाया गया था। हालांकि इस काफिले के अंदर अतीक अहमद काफी डरा हुआ और सहमा हुआ नजर आ रहा था। देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है। अब ऐसे में अतीक अहमद खौफ में है और न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि माफिया का भाई अशरफ भी डरा हुआ है। पुलिस वैन में बैठकर उसने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम रविवार को शाम माफिया अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से रवाना हुई। इसके अगले दिन सोमवार को अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी शिफ्ट करने की तैयारी तेज कर दी। सोमवार की सुबह करीब 9 बजे अशरफ को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इस दौरान अशरफ बेहद ही खौफ में नजर आया। अतीक अहमद के भाई अशरफ को लेने के लिए यूपी पुलिस रविवार की सुबह बरेली जेल पहुंची। बरेली जेल में बंद अशरफ को लेकर जैसे ही पुलिस बाहर निकली तो मीडिया ने उनसे सवाल किया। जब अशरफ से सवाल पूछा गया तो उसने खौफ भरे अंदाज में कहा उसे जान का खतरा है। हालांकि उसके बाद पुलिस उसे आगे लेकर बढ़ गई। उम्मीद जताई जा रही कि अतीक अहमद और अशरफ को यूपी पुलिस लेकर सोमवार की शाम को प्रयागराज पहुंच सकती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अहमद जून 2019 से साबरमती जेल में बंद थे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अतीक अहमद को उसके गृह राज्य से साबरमती जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रयागराज पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने कहा कि प्रयागराज पुलिस की एक टीम को अतीक अहमद को लाने के लिए भेजा गया था, जिसे दी गई तारीख पर अदालत में पेश करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रक्रिया के तहत सभी अभियुक्तों को फैसले की तारीख पर अदालत के समक्ष पेश किया जाना है और फिर उन्हें संबंधित जेलों में वापस भेज दिया जाना है। अहमद 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। उसके खिलाफ उमेश पाल की हत्या के मामले में हाल ही में मामला दर्ज किया गया था।
उमेश पाल राजूपाल की हत्या का मुख्य गवाह था। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ऐसे में पुलिस को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे असद की तलाश है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।